हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता ने रीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। इन वाक्यों में तुम्हें शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अतः ये सभी सर्वनाम हैं। संज्ञा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि। तो मैं, हम, तुम आदि ये शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नंबर 1, मैं काम कर रहा हूँ। नंबर 2, हम सब घूमने जाएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम सब क्या लिख रहे हो। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे वह चालाक है, वह पागल है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, सब कुछ मेरी टोकरी में है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से 2 पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा है जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक भी करते रहिए, पसंद आए तो, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन आया है, तुम किसको पत्र लिख रहे हो। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।